फीलिंग्स और इमोशन हमारी कभी परमानेंट नहीं होते हैं, लेकिन माइंड इस बात को समझना नहीं चाहता क्योंकि माइंड हमारी कंट्रोल में नहीं है। सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम है, क्योंकि माइंड की प्रॉब्लम ही यही है, एक बार में 100 चीज़ों को सोचना। क्योंकि माइंड हमारा इधर से उधर भागता रहता है, एक बार में बहुत सारी चीज़ों को सोचता है। अगर मान लीजिए आज हम किसी बात को लेकर खुश हैं, तुम्हारी फीलिंग्स और इमोशंस जो होंगे वो काफ़ी पॉजिटिव होंगे। अगर कोई चीज़ हमारे फेवर में नहीं होती है तो हमारी फीलिंग्स और इमोशन जो होते हैं वो काफ़ी नेगेटिव होते हैं और हम अच्छा महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में नहीं है। इस बात को हम मानने को तैयार नहीं होते हैं। अब सवाल ये आता है कि माइंड को कैसे कंट्रोल किया है। माइंड को कंट्रोल करने का सबसे सिंपल तरीका जो है वो ये है कि आप और हम उस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी ना सोचें जो चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि फीलिंग्स और इमोशन जो हैं वो एक भूत की तरह है। जितना हम उन चीज़ों के बारे में जितना हम सोचेंगे, जितना उनकी तरफ ध्यान देंगे, वो चीज़ें उतनी ही ज़्यादा मजबूत होती जाएंगी। हमें अपने आप को और हम सभी को यही समझाना है कि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती है। लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती हैं, लेकिन फिर भी हम उन चीज़ों के प्रति उन चीज़ों को समझते नहीं हैं, क्योंकि हमने अपनी फीलिंग को इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया, हम उन चीज़ों पर बिलीव करते हैं। तो इसीलिए अपने माइंड को ऑल ओवर कंट्रोल करना है, माइंड को अपने हाथ में रखना है। हमें क्या करना है वो अपने आप को सोचना है, क्योंकि हमें हमसे बेहतर कोई नहीं जानता है। आजकल हम छोटी छोटी बातों पर बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत चिंतित होते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है क्योंकि हम अपने माइंड को अपने कंट्रोल में नहीं कर पाते हैं, माइंड को समझा नहीं पाते हैं, एग्जिस्टेंस ही नहीं बता पाते हैं, उसे हकीकत नहीं बता पाते हैं, अपने माइंड को हकीकत नहीं समझा पाते हैं कि आखिर सच क्या है। अगर टिपिकल सिचुएशन लाइफ में एग्जिस्ट करती हैं तो हम उसकी तरफ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में चले जाते हैं, उन्हें सोच कर परेशान होते हैं कि इन समस्याओं से कैसे निकला जाए, क्योंकि प्रॉब्लम ही वही, माइंड हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब माइंड को कंट्रोल कैसे करना है, सवाल ये आता है। सबसे पहले हमें उन चीज़ों को अपने माइंड से बिल्कुल डिलीट करना होगा, बिल्कुल निकालना होगा जो हमें बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। उन चीज़ों को बिल्कुल माइंड से निकालना होगा। अपने आप को समझाना होगा कि आप इस दुनिया में क्यों आए हैं, आपको करना क्या है। अपने फोकस को बिल्कुल एक जगह स्थिर रखना है कि आपको लाइफ में करना क्या है, क्योंकि आपने लाइफ में कुछ चीज़ों को देखा होगा। जिस तरीके से एक कैमरा होता है, कैमरे का फोकस अगर एक जगह से हिल जाए तो इमेज जो हमारी होती है वो बहुत धुंधली बनती है। इसी तरह हमारे माइंड में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अगर उन्हें ढंग से अगर हम सेट करें, उन्हें समझाएं, चीज़ों को कंट्रोल करें तो माइंड हमारे कंट्रोल में हो सकता है। बहुत से यंगस्टर ऐसे हैं जिनकी लाइफ में कुछ गलत होता है तो अपने फीलिंग्स और इमोशन को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं कि वो अपने माइंड को समझा ही नहीं पाते कि वो चीज़ गलत क्या है, सही क्या है। आखिर उन्हें समझ में ही नहीं आता कि उन्हें करना क्या है, आगे बढ़ना कैसे है। उन्हें लाइफ का बिल्कुल अंत दिखता हुआ नज़र आता है, लेकिन उन्हें अपने माइंड को कंट्रोल करना होगा, उन्हें कुछ करके दिखाना होगा, उन्हें समझाना होगा कि लाइफ में बहुत कुछ अभी बाकी है। तो ऑल ओवर हमें इतनी बातें समझ में आती हैं कि माइंड को अपने काबू में रखना है, अपने कंट्रोल में रखना है, क्योंकि ये चीज़ ऑलरेडी समझ में आ चुकी है कि फीलिंग्स और इमोशन कभी भी परमानेंट नहीं होते हैं। एक बात और कहना चाहूँगा इसके साथ साथ कि ज़िंदगी में अपने हालात और परिस्थितियों के कभी भी गुलाम ना बनो, बल्कि हालातों को अपना गुलाम बनाओ और हालातों को बताओ कि आप अपने विषम परिस्थितियों में भी जीना जानते हो। आप किस समस्या में हो, किस प्रॉब्लम में हो, लोगों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको अपनी समस्याओं के सॉल्यूशन खुद निकालने होंगे, अपने माइंड को अपने कंट्रोल में रखना होगा, क्योंकि मैंने इससे पहले एक वीडियो में भी बताया हुआ था कि माइंड को अगर किसी और के हाथ में दोगे तो माइंड आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा। जिस तरीके से एक आपने घोड़े को भी देखा होगा, घोड़े की लगाम अगर अपने हाथ में रहे तो वह एक सबसे अच्छा जानवर बन सकता है, लेकिन दूसरे के हाथ में होने की वजह से उसे दूसरे की तरफ भागना पड़ता है, नाचना पड़ता है। तो अब समझ में यही आता है कि अपने आप को इतना व्यस्त रखना है कि हमें उन चीज़ों के बारे में, कोई भी फीलिंग्स ऐसी हैं, इमोशंस ऐसे हैं जिनके बारे में दोबारा से याद ना आए, दोबारा से हम उन्हें सोच ना सकें। सोचेंगे क्योंकि वो और ज़्यादा परमानेंट होंगी, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। तो इसीलिए अपने माइंड को अपने कंट्रोल में रखना है।